दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे इनके बीच में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। लोगों को लगता है कि यह संघर्ष विधानसभा सीट के बंटवारे के ऊपर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। यह संघर्ष विधायकों की सीटों का बंटवारे में नहीं है। यह कुछ अलग ही संघर्ष है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, यह संघर्ष सीटों के बंटवारे का नहीं है, वोटों के बंटवारे का है। अब तक कांग्रेस जिन वोटों के आधार पर जीतती आई है, उन्हीं वोटों पर शिवसेना दावा कर रही है और साथ ही साथ उसमें भागीदारी बढ़ाने वाली पार्टियां भी आगे बढ़ रही है। अब कांग्रेस के लिए खतरा हो गया है और वो वोट है महाराष्ट्र के मुसलमानों के वोट। बस मुसलमानों के वोट कांग्रेस को मिलते हैं और कुछ अन्य पिछड़े जातियों के वोट मिलते हैं, जो उनकी वोट बैंक है, जिनके आधार पर कांग्रेस अब तक बड़ी होती आई है। वही वोट उद्धव ठाकरे ले रहे हैं और उद्धव ठाकरे को मुसलमानों के वोट मिलने नहीं चाहिए, ऐसा कांग्रेस को लगता है। और इसीलिए कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ दो दो हाथ करने पर उतारू हो गई है। मैं आपको इसके लिए कुछ सबूत भी दिखा सकता हूं, बिल्कुल दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप याद कीजिए, कांग्रेस के ही एक प्रवक्ता है और वह कुछ बातें बता रहे हैं कि मतलब वो साफ साफ कहते हैं। पहले एक टुकड़ा मैं आपको दिखा देता हूं। वो कहते हैं शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, न वोट बचे, न चिन्ह बचा, न पार्टी बची। सुन लीजिए। It is laughable that the Shiv Sena Uddhav Thackeray ji faction has said this about the Congress party. Even today in the MPA, the Congress is the single largest party in Maharashtra. It's the most powerful party. And Uddhav Thackeray ji's party that lost its name, lost its symbol, lost its MLAs, lost its vote, is today telling the Congress that Congress is the weak link. सुना, ये पूनावाला नाम के प्रवक्ता है। अब यही प्रवक्ता मुसलमान वोटों की बात भी करते हैं, वो भी सुन लीजिए। Today telling the Congress that Congress is the weak link. All the votes that Uddhav Thackeray ji's party got in the Maharashtra Lok Sabha elections was the Congress vote, was Muslim vote. They got no other vote but the Congress vote and the Muslim vote. The actually Marathi Manus vote has gone with Eknath Shinde ji. The Hindutva vote has gone with BJP. What vote does Uddhav Thackeray ji have? That today Uddhav Thackeray ji's Shiv Sena is attacking the Congress. सुना, अब तो हो गया यकीन आपको कि यह विवाद चल रहा है वो मुस्लिम वोटों के लिए ही चल रहा है। बात सिर्फ वोट कटवाने की नहीं है, साथ ही साथ शिवसेना उन्हीं जगह की मांग कर रही है जो कांग्रेस के मुस्लिम वोटों से कांग्रेस वहां पर जीतती आई है, खास करके मुंबई वाली। एक तो बेचारी कांग्रेस मुंबई में खत्म होने की कगार पर है और ऐसी स्थिति में शिवसेना मुस्लिम वोट अपने साथ आ गए हैं, शिवसेना से तो हिंदू वोट पृथक हो गए हैं। वो तो बात वो पूना वाला भी बताते हैं कि उनके साथ के वोट शिंदे के साथ चले गए हैं। जरा वो भी सुन लीजिए। Actually, Marathi Manus vote has gone with Eknath Shinde ji. The Hindutva vote has gone with BJP. What vote does Uddhav Thackeray ji have? That today Uddhav Thackeray ji's Shiv Sena is attacking the Congress. देखा, तो पूना वाला की पूरी बात हमें सुनाई देती है, समझती है कि शिवसेना के वोट कटकर एकनाथ शिंदे के पास चले गए हैं। वो तो हमने भी बता दिया था, एकनाथ शिंदे के हार्डकोर वोट, जो शिवसेना के हार्डकोर वोट है, वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। उद्धव ठाकरे के पास मुसलमान वोट आ चुके हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे जहां कांग्रेस जीतती आई है वही मुसलमानों के वोट के आधार पर वही सीटें मांग रही है। और दिक्कत यहां पर हो गई है, यहां पर हो गई है। और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए और एक झमेला पैदा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने वहां पर महाराष्ट्र में 12 सीटों का दावा किया है। कम दिया तो भी चलता है, ऐसा कहा है। लेकिन 2-3 सीटें समाजवादी पार्टी की वहां पर चुनकर आती है। उन्हीं सीटों पर उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए कुछ अलग सीटें कांग्रेस को अपने कोटे से देनी पड़ेगी। अब समाजवादी पार्टी का दावा है, यह भी आप सुन लीजिए अखिलेश की मुंह से। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं
जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। अब आ रहा है समझ में। कांग्रेस जिस आधार पर उछल रही है, जिस आधार पर महाराष्ट्र में टिकी हुई है, वही आधार छीनने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। और यही बात कांग्रेस हाईकमांड को गवारा नहीं लगती, इसलिए नाना पटोले को बोलने के लिए खुला छोड़ दिया है। इसलिए नाना पटोले संजय राउत के बारे में क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को ओवररोल करते होंगे तो उनका इशू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं हमें, संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। सुना? अब ये है असली वाला मामला, ये है असली वाली बात। ये झगड़ा सीटों के बंटवारे का नहीं है, वोटों के बंटवारे का है। मुसलमान वोट अपने हाथ से निकले जा रहे हैं, इसकी चिंता कांग्रेस को सताई जा रही है, तो कांग्रेस को साथ रखकर वोट बटोर लिए जाए, यह कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। इसलिए हिंदू निकल गया उद्धव ठाकरे के हाथ से और उद्धव ठाकरे अब पड़े हैं मुसलमानों के पीछे। नमस्ते।